जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है सारा कंप्लीट इसमें देखेंगे। मतलब जहाँ तक मैक्सिमम हो पाएगा। अगर ज़्यादा वीडियो लॉन्ग जाएगा तो पार्ट 2 में आधा को कवर करेंगे। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं स्टडी लिंक PDF, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रश्न दिया जाता है इससे संबंधित, तो आप टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सीधा हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो हम लोग यहाँ पे लिए हैं जो पॉइंट है मौलिक कर्तव्य, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं AFD शॉर्ट में यहाँ पे हम लिख दिए हैं। तो इसको भाग 4 के A में रखा गया है। कहाँ रखा गया? भाग 4 के A में। तो जब भी अगर जहाँ भी आपको संविधान में A मतलब अलग से लगाया गया A B C D कुछ भी, तो समझ लीजिए कि संविधान में संशोधन करके उसको ऐड किया गया। और संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 368 के तहत किया जाता है संविधान में संशोधन, जो साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया। और भाग किस में रखा गया? भाग 20 में रखा गया। तो सीधा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो किसके तहत किया जाता है? 368 के तहत। कहाँ से लिया गया? साउथ अफ्रीका से लिया गया। और किस भाग में रखा गया? तो भाग 20 में रखा गया। जब संविधान बन रहा था उस समय मौलिक कर्तव्य कितना था? ये प्रश्न सीधा आपसे पूछा जाएगा कि जब संविधान लागू हुआ था या बनकर तैयार हुआ था या लागू हुआ था तो उस समय मौलिक कर्तव्य कितना था? तो मौलिक कर्तव्य उस समय 0 था। तो इसको जोड़ा कब किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में इसको जोड़ा गया। और जब मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था उस समय कितना था? फंडामेंटल ड्यूटीज 10 था, यानी 10 था। और अभी जो वर्तमान में कितना टोटल? 11। तो 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 11वां मौलिक कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। तो अब प्रश्न यहाँ पे बनता है 86वां संविधान संशोधन से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य जब जोड़ा गया था उसमें क्या जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य में? तो संविधान से रिलेटेड, यानी संविधान में जब भी प्रश्न पूछा जाएगा शिक्षा से संबंधित कोई भी मतलब शिक्षा से संबंधित जो जोड़ा गया वो किसके तहत जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। यानी अगर प्रश्न पूछा जाएगा 21 के A जो क्या है? मौलिक अधिकार है। यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं करना। देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, 86वां संविधान संशोधन 2002 21 के A एक क्या है? मौलिक अधिकार। यानी मौलिक अधिकारों में शिक्षा से संबंधित यानी शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार। और एक यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है RTE और एक होता है RTI। हम दोनों बता देते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन आप नहीं करिएगा। राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब का था? 2009। जैसे आप देखिएगा कहीं भी विद्यालय जो रहता है उस पर एक पेंसिल बनाकर उस पर लिखा रहता सर्व शिक्षा अभियान। तो वही क्या? राइट टू एजुकेशन ये अधिनियम 2009 का था, लेकिन लागू कब से किया गया था? 2010 से। प्रश्न पूछा जाएगा कि लागू कब से किया गया था? 2010 से। और एक होता है RTI राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना का अधिकार। ये जो अधिनियम है 2005 का है। तो दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। RTE रहेगा यानी राइट टू एजुकेशन 2009 लागू कब से हुआ था? 2010 से। एक होता है RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना का अधिकार लागू का अधिनियम कब का था? 2005 का। ये आपका हो गया। तो प्रश्न पूछा जाए 21 के यानी मौलिक कर्तव्य में 21 के A में जोड़ा गया था किसको? शिक्षा का अधिकार को। यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। यानी निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। यहाँ पे 3 निर्देशक तत्व में भी जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ा गया और मूल अधिकार में भी जोड़ा गया। तो तीनों में अंतर क्या होता है? तो मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जिसका उम्र कितना हो रहा है? 6 से 14 वर्ष के बीच में ही इसका उम्र है। तो इसका जो अधिकार है शिक्षा का अधिकार, वो कहाँ से ही मतलब अपना बोलेगा कि मेरा शिक्षा का अधिकार है? तो ये जो बात करेगा अनुच्छेद 21 के A के तहत। यानी मौलिक कर्तव्य ये कहता है जिस व्यक्ति मतलब जैसे मैं मान लीजिए कि A है तो वो किसके तहत बात करेगा? जो इसका अधिकार है शिक्षा का अधिकार,
जो शिक्षा का इसका अधिकार है, किसके तहत बात करेगा, 21 के ए के तहत। और एक है नीति निर्देशक तत्व, जिसको बोला जाता है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसमें क्या कहेगा कि मतलब जो राज है, यानी अभी हम लोग आगे चले तो उसके बारे में आपको कंप्लीट बता जाएगा। उसमें यानी 45 में, नीति निर्देशक में कहाँ, 45 में शिक्षा से संबंधित वहाँ बताया गया। तो इसमें यह बताया गया कि राज्य का जिम्मेदारी है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दे। यानी ये राज्य का क्या जिम्मेदारी है, राज्य के बारे में बात करता है। नीति निर्देशक तत्व में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नाम ही है, यानी राज्य के बारे में बात करता है। और एक होता है मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ रखा गया, 51 के के में, क्योंकि टोटल कितना मौलिक कर्तव्य है, 11वां मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया था। इसको किस संविधान संशोधन के तहत, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। तो 81 के जो के में इसको ऐड किया गया, तो इसमें यह बताया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा, मतलब जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, जो बच्चे के जो अभिभावक हैं, उनका ये कर्तव्य है कि उसे शिक्षा दिया जाए। तो तीनों माँ बाप अंदर अंतर समझ गए। यानी 21 के एक कहता है कि ये जो एक बच्चा है, इसका अधिकार है कि वो अपना शिक्षा, मतलब इसका अधिकार है, जो एक बच्चा किसका अधिकार है, इसका अधिकार को शिक्षा लेगा, मतलब बात करेगा। और 51 के जो के कहता है, यानी राज्य सरकार, यानी राज्य का जिम्मेदारी है कि उसे शिक्षा दिया जाए। और 45, सॉरी यहाँ पे हम 51 के जो बोले, इसमें तो मौलिक कर्तव्य है, यानी यहाँ जो अभिभावक का जो एक कर्तव्य है उसे शिक्षा दिया जाए। और जो 45 कहता है राज्य का नीति निर्देशक तत्व, ये जो राज्य का जो क्या है जिम्मेदारी को उसे शिक्षा दिया जाए। तो तीनों में अंतर है। तो आप आराम से यहाँ पे प्रश्नों को सोल्व करिएगा और बनाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता 3 शब्द को जोड़ा गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न सीधा पूछा जाएगा। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो आपका हो गया समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। तो राज्य सूची से 5 विषय को हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया। तो आप उसमें से 2 जरूर याद रखिए, एक आपका शिक्षा हो गया और एक आपका हो गया वन। एक शिक्षा और एक क्या हो गया, वन। तो सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि समवर्ती सूची में राज्य सूची से 5 विषय को हटाकर किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। किसको किसको जोड़ा गया, तो आप शिक्षा और वन को जरूर याद रखिएगा, उसमें माप तौल भी है। तो शिक्षा और वन आप जरूर याद रखिए, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका नागरिकता, इसको कहाँ रखा गया, भाग 2 में रखा गया। और ये आपका हो जाएगा 5 से 11 तक। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो ब्रिटेन, अगर ये भी नहीं रहेगा तो इंग्लैंड। मतलब तीनों में से कोई एक ही ऑप्शन में रहेगा। नेक्स्ट है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो कहाँ रखा गया, इसको भाग 3 में रखा गया और अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो ये जो आप देख रहे हैं मूल अधिकार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारा। इसमें अनुच्छेद क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर रखिएगा। अनुच्छेद 13 यहाँ पे नहीं लिखा गया, इसको ऐड कर लीजिएगा। अनुच्छेद 13 ये कहता है अल्पीकरण। अल्पीकरण का मतलब होता है कि अगर आपका मूल अधिकार किसी दूसरे मतलब आपका मूल अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति के मूल अधिकार को प्रभावित करता है, तो आपके मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। इसी को बोलते हैं अल्पीकरण। इसको कहाँ रखा गया, अनुच्छेद 13 में रखा गया। तो अनुच्छेद 13 में क्या है, अल्पीकरण। चौदह से 18 इसको बोलते समानता का अधिकार। तो सीधा आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, 14 से 18 तक। तो अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष क्या है, समानता। अनुच्छेद 15 जन्म के स्थान पे जाति, धर्म, लिंग पे क्या भेदभाव पे रोक लगा गया। यानी अनुच्छेद 15 कहता है
जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पे क्या है, निषेध यानी रोक लगाया गया। अनुच्छेद 15 कहता है। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता, और अनुच्छेद 17 क्या, अस्पृश्यता का अंत, और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। यानी अगर आप विदेशी उपाधि लेना चाहते हैं तो लेने से पूर्व आपको राष्ट्रपति से क्या करना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा। लेकिन भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये सब आप उपाधि रख सकते हैं। जैसे शिक्षा से संबंधित हो गया, सैनिक से संबंधित हो गया, ये आप उपाधि क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, जो भारत को उपाधि है। लेकिन आप विदेशी उपाधि लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेना पड़ेगा, यानी पहले। नेक्स्ट आपका है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 से कहाँ तक है, 22 तक है। 19 में इसका खंड कितना, यानी 6 अनुच्छेद इसमें 19 में, 19 के आपका हो जाएगा, 19 के बी, 19 के सी, इस तरह से है। तो इसमें क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 से 22 तक। 19 का जो आपका एफ हो जाएगा, यानी 6, उन्नीस का क्या हो जाएगा, 6 यानी एफ। इसमें क्या था, संपत्ति का अधिकार, इसमें क्या था, संपत्ति का अधिकार। और एक अनुच्छेद 31 है, अनुच्छेद 31 देखिए यहाँ पे, अनुच्छेद 31। तो अनुच्छेद जो 31 देख रहे, इसमें भी संपत्ति का अधिकार है, लेकिन इसमें यह बताया गया है पैतृक संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में बताया गया। यानी पैतृक संपत्ति के अधिकार के बारे में किस में बताया गया, अनुच्छेद 31 में बताया गया। और ये जो आपका अर्जित संपत्ति है उसका वर्णन का अनुच्छेद 19 के 6 में। अर्जित संपत्ति कहने का मतलब जो आप धन कमाए हैं उसके बारे में चर्चा कहाँ है, अनुच्छेद 19 के 6 में। लेकिन जो आपके पिताश्री हैं उनका जो संपत्ति रहेगा उसके बारे में चर्चा कहाँ, अनुच्छेद 31 में। लेकिन अब इसे हटा दिया गया, क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो अभी वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं, 6 था, कितना 7, लेकिन अभी वर्तमान में कितना है, 6। क्यों, क्योंकि संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया। तो अभी वर्तमान में टोटल कितना है, 6 था, कितना 7। और किसको हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार को। किस संविधान संशोधन के तहत, 44वां संविधान संशोधन 1978 में, 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसके तहत हटा दिया। और कहाँ रख दिया गया, अनुच्छेद 300 के क में, अनुच्छेद 300 के क में। और एक ऐसा अधिकार है, कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार और मूल अधिकार के में थोड़ा सा अंतर है। मूल अधिकार कहने का मतलब है कि आपसे नहीं तो सरकार से छीन सकती है, नहीं तो आम जनता। और कानूनी अधिकार कहने का मतलब है कि आम जनता नहीं छीन सकते, लेकिन सरकार आपसे छीन सकती है। जो आपका जो संपत्ति है सरकार छीन सकती है। जैसे मान लीजिए कि रोड बनाना है और ये जो आपका घर है क्या हो गया, बीच में आ गया, तो ये जो आपका घर है सरकार क्या करेगी, आपका संपत्ति आपसे छीन सकती है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार का मतलब होता है कि सरकार आपसे छीन सकती है, आम जनता आपसे नहीं छीनेगी। 19 से 20 तक आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20, 21 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद ही रखिएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, निजता का अधिकार जिसको हम बोलते हैं, निजता का अधिकार के बारे में चर्चा कहाँ है, अनुच्छेद 21 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में चर्चा कहाँ, अनुच्छेद 21 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कहने का मतलब कि आप अपना खुद का भी प्राण नहीं ले सकते। इसलिए जब बाइक चलाते हैं आप तो हेलमेट नहीं लगाते हैं, तो क्या करता है, जो पुलिस रहता है वो आपसे चालान काटता है, या प्रदूषण करते हैं तो भी आपसे चालान काटा जाता है। क्यों, क्योंकि आप प्राण खुद का भी नहीं ले सकते हैं, नहीं तो दूसरों का ले सकते हैं। इसलिए आपको कहता है कि आप हेलमेट पहनिए, नहीं तो आप गिर जाए तो क्या होगा, आपका प्राण चला जाएगा। तो ये आपके बारे में बताया गया, अनुच्छेद 21 में बताया गया। अनुच्छेद 21 के तो आपको हम कंप्लीट बता दिए कि संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया और कब जोड़ा गया। 19 से 22 तक याद रखिएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, 23 से 24 तक। 23 में ये बताया गया
बलात् श्रम पे रोक। बलात् श्रम कहने का मतलब आप किसी से नहीं तो जबरदस्ती काम करा सकते हैं या नहीं तो बेरोजगारी करा सकते हैं, यानी बिना पैसा दिए मजदूरी आपको देना पड़ेगा, या नहीं तो आप जबरदस्ती काम करवा सकते हैं, इसी को बोलते बलात् श्रम। और 24 में ये बताया गया कि 14 वर्ष से कम बच्चों को, यानी 14 वर्ष से क्या कम बच्चों को खतरनाक कारखाना में आप नहीं लगा सकते। इसके बारे में अनुच्छेद 24 में बताया गया। इसके बारे में कहाँ बताया गया? अनुच्छेद 24 में बताया गया। और इसमें एक हम आपको छोड़ दिए अनुच्छेद 22 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, निजता का अधिकार। सॉरी, इसमें निजता का अधिकार तो आपको बता दें, निजता का अधिकार 22 में नहीं होगा, अनुच्छेद 21 में होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 मोस्ट इंपोर्टेंट, आप इसको याद रखिएगा। और ये याद रखिए धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 तक। 25 में ये बताया गया अंतःकरण। अंतःकरण का मतलब होता है जैसे हिंदू क्या करता है, टीक रख सकता है, किसके तहत? अनुच्छेद 25 के तहत। सिख कृपान रख सकता है, अनुच्छेद 25 के तहत। ये प्रश्न पूछा गया। जैसे मुस्लिम जो दाढ़ी सब रखता है किसके तहत? अनुच्छेद 25 के तहत। अभिव्यक्ति की वहाँ पे क्या हो जाएगा? धर्म की स्वतंत्रता, यानी अभिव्यक्ति के धर्म की स्वतंत्रता, इसके बारे में बताया गया अनुच्छेद 25 में, जिसको बोलते हैं अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें ये बताया गया कि सरकारी कामों के लिए रखे गए पैसों पर क्या होगा? टैक्स नहीं लगेगा। इसके बारे में बताया गया अनुच्छेद 27 में। जैसे कोई भी मान लीजिए ट्रस्ट चल रहा है तो वो जो पैसा रखा रहता है उसमें उस पर क्या होता है? टैक्स नहीं लगता। और अनुच्छेद 28 में क्या बताया गया कि सरकारी खर्च से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। उसके बारे में बताया गया कहाँ? अनुच्छेद 28 में बताया गया। तो ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। शिक्षा एवं संस्कृति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 29 से 30 तक। 29 में क्या बताया गया? अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, इसके बारे में बताया गया अनुच्छेद 29 में। और अनुच्छेद 30 में क्या बताया गया? अल्पसंख्यक अगर मान लीजिए अल्पसंख्यक अगर किसी भी संस्थान में जाने से संकोच कर रहा है या शिक्षा लेने में संकोच कर रहा है तो अलग अपना संस्थान खोल सकता है। इसके लिए सरकार पैसा भी देगी। इसके बारे में बताया गया अनुच्छेद 30 में। और संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 32 में। तो हम आपको कंप्लीट बता दिए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 में क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी मूल अधिकार कौन है? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का क्या कहा? आत्मा कहा। तो आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। तो किसके तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत। ये भी प्रश्न सीधा आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 33 राष्ट्रीय सुरक्षा, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, मीडिया, सैनिक, गुप्तचर के अधिकारों को क्या मतलब रोक सकते हैं। कुछ अधिकार क्या मत कर सकते हैं? रोक सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किसका? मीडिया हो गया आपका, जो संसद हो गया, गुप्तचर, इनका अधिकारों क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। अनुच्छेद 34 सैनिक का कानून के बारे में बताया। मतलब सैनिक का कानून किसी भी क्षेत्र में सैनिक का कानून यानी लग सकता है, जिसको बोलते हैं मार्शल लॉ। सैनिक कानून को क्या बोलते हैं? मार्शल लॉ। किसी भी क्षेत्र में लग सकता है। किसके बारे में बताया? अनुच्छेद 34 में। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट से करेंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।